नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं जितने भी भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों टॉप क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें और क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें। आने वाली एग्ज़ामों के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो पूछे जा सकते हैं। आपके यहाँ से कम 5 नंबर के क्वेश्चन पक्के हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? इसके अध्यक्ष हैं, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष हैं। किसके? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है कितनी है? ये है 15 इनकी संख्या है। किसकी? महिलाओं की। कितनी संख्या है? 15, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो झंडा समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति के अध्यक्ष हैं। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए नहीं दिया गया था 2011 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धी हुई किसके लिए? प्रथम संशोधन के लिए। किसके लिए परिवर्ती हुई थी? ये हुई थी प्रथम संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं है? तो ये है जवाहर लाल नेहरू जी। ये पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो ये चीन की क्रांति 1912 का क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता माना जाता है, जो पूरे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन है,
उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संविधान पर हस्ताक्षर किए गए हैं 284 पर। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया है उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है भाग 20 में, इसका उल्लेख है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची में इसका संबंधी विवरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें हैं 48। कितनी है? 48। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली है? तो ये आखिरी बार मिली थी 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो कुल कितने थे? 365 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप मसविदा यानी कि समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने लिखा था? तो प्रस्ताव लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो निम्नलिखित में से सक्षम कौन है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन समय लगा था। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? तो समिति के सदस्य नहीं है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है, तो ये भर लिया जाना होता है 6 महीने में। किसी भी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, तो परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को। अगला है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति इसका
प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया है? तो उसको प्रधान बनाया गया है प्रधानमंत्री जी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है भारतीय जनता का। किसका? भारतीय जनता का। अगला है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व है सरकार के लिए। किसके लिए? सरकार के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो राज्यपाल को संवैधानिक प्रधान माना जाता है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया है। तो ये पारित किया गया है जनवरी 22, 1947 को। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत भंग करते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम अध्यक्षता की सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? तो मनोनीत करने की 14 लोगों की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये 108वां अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन है, 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमश किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सहकारी समिति से। किससे? सहकारी समिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है 123 अनुच्छेद। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा भाग है जो संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो यह है न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? यह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन है? एक तो हो गई असम, हो गई मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो ये अधिकार देता है वास्तविक न्यायाधिकार। कौन देता है? वास्तविक न्यायाधिकार निर्णय देता है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। आने वाली एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को लास्ट तक देखिए। अगर आप लोगों को PDF फाइल चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी और वीडियो क्लास भी मिल जाएगी और आपको वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।